अस्सलाम वालेकुम। आज क़वाइद में से जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो है इसम नकरा और इसम मारफा। ये आपकी बुक के सफ़ा नंबर 11 पर आपका सवाल है, सवाल नंबर 9। ये देखिए, सवाल नंबर 9 है, मिसाल के मुताबिक नात में से 5 इसम नकरा और 5 इसम मारफा चुनकर लिखें। तो आइए सबसे पहले इन दोनों की तारीफ़ समझते हैं कि इसम नकरा किसे कहते हैं और इसम मारफा किसे कहते हैं। जी, सबसे पहले इसम नकरा। इसम नकरा किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। देखें, आम शख्स चीज़ क्या है? नाम। तो वो कोई सा भी नाम हो सकता है, तो इसलिए नाम जो है ये नकरा है। ये 5 अल्फाज मैंने जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये 5 अल्फाज मैंने आपकी नात में से चुनकर आपको बताए हैं कि ये नकरा है। इसी तरह से दीवार, कोई सी भी दीवार हो सकती है। सबक, सबक भी इसम नकरा है। अगर हम कहेंगे, सबक का नाम लेंगे कि रहमतुल लिल आलमीन या आओ मिलकर सैर करें, तो ये सबक का नाम है। तो जब हम नाम लेंगे वो मारफा हो जाएगा, लेकिन सबक कोई सा भी सबक हो सकता है, तो इसलिए सबक जो है वो इसम नकरा है। इसी तरह पैगाम, पैगाम भी कोई सा भी पैगाम हो सकता है। दीन, दीन में दीन इस्लाम है या ईसाइयत का दीन है या यहूदी हैं, तो वो जब हम किसी मखसूस मज़हब का नाम लेंगे या दीन का, तो फिर वो ख़ास में चला जाएगा, वो मारफा हो जाएगा। लेकिन दीन जो है, दीन लफ्ज़ जो है वो नकरा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसम मारफा किसे कहते हैं। इसम मारफा की तारीफ़ है किसी भी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। अब देखिए, उसकी मिसाल ऐसे है। अब हम कहते हैं कायदे आज़म, तो कायदे आज़म तो बहुत ख़ास है, वो एक ही थे। जब कायदे आज़म कहेंगे तो हमारे ज़हन में वही आएंगे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनाया। तो लेकिन जब हम कहेंगे लीडर, रहनुमा, लीडर, तो वो नकरा हो जाएगा। इन लीडर रहनुमा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन नाम जब लेंगे कायदे आज़म तो वो मारफा हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया है चाँद, अरब, इस्लाम, मुस्लिम, दुनिया। तो ये क्या है? ये ख़ास हैं, ये मारफा हैं। चूँकि मैं कोई से भी अल्फाज आपको चुन के बता सकती थी, लेकिन मैंने जो ये 5 मिसालें दी हैं, ये आपकी आपका जो लेसन नात है उसमें से मैंने दी हैं। तो आपको ये आसानी होगी अपना सवाल हल करने में भी, तारीफ़ समझने में भी। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं मुल्क, तो आम है, ये नकरा है, यानी कोई भी मुल्क हो सकता है। लेकिन जब हम नाम लेंगे पाकिस्तान, अमेरिका या दुबई, तो कोई सा भी जो है जब हम नाम लेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा। यानी पाकिस्तान कहेंगे तो वो एक ही है, तो फिर वो मारफा हो जाएगा। लेकिन जब हम मुल्क बगैर किसी का नाम लिए कहेंगे मुल्क, तो मुल्क जो है वो इसम नकरा है। मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगता है। ये शेर पूरी तरह से आपको तारीफ़ समझा देता है। मारफा तो है जाना पहचाना। देखिए, मारफा इसलिए जाना पहचाना है कि क्योंकि वो ख़ास है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कायदे आज़म की, पाकिस्तान की। इसी तरह से फल है, किसी भी फल का जब हम नाम लेते हैं, आम, अमरूद, तो वो ख़ास है, वो जाना पहचाना है। और नकरा है सबसे बेगाना, यानी नकरा वो कोई भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं लड़का, तो कोई भी लड़का है। लेकिन जब हम नाम लेंगे अहमद, खालिद, तो वो एक ख़ास हो जाएगा। जिसका नाम खालिद है वही आपकी बात सुनने आएगा। तो इसलिए ये शेर इस तारीफ़ को पूरी तरह से वाज़े करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो आइए चलते हैं अब आपके जो सवाल आपकी बुक पर दिया गया है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। आपकी बुक पर सवाल नंबर 10 है, जो कि सफ़ा नंबर 12 पे मौजूद है। दिए हुए जुमलों में मौजूद इसम नकरा के गिर्द आपने एक बॉक्स बनाना है और इसम मारफा के गिर्द आपने सर्कल करना है। उसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, सर्कल की शक्ल भी बना सकते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ, मैं जुमले पढ़ती हूँ।
پہلا جملہ ہے یہ میری اردو کی کتاب ہے. دیکھیں اردو جس کا نام ہے وہ بک ایک ہی ہوگی، لیکن جب آپ کتاب کہتے ہیں تو وہ سائنس کی بھی ہو سکتی ہے، ریاضی کی بھی ہو سکتی ہے، انگلش کی بھی ہو سکتی ہے. اردو کو آپ سرکل کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا. کتاب کے گرد آپ نے باکس بنانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نمبر 2 ہے مجھے پاکستان کا ہر شہر پسند ہے. دیکھیں پاکستان آ گیا تو خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا، سرکل کریں گے. شہر جو ہے وہ کوئی سا بھی شہر ہو سکتا ہے، کراچی، سیالکوٹ، گوجرانوالا. تو شہر کو کے گرد آپ باکس بنائیں گے. اسی طرح سے جملہ جو 3 ہے اس پہ آئیے. عائشہ نے پھل خریدے ہیں. عائشہ جب ہم کہیں گے تو وہ ایک ہی نام ہے، یعنی خاص نام ہے، خاص جس کا نام ہے عائشہ، تو عائشہ کے گرد آپ سرکل لگائیں گے. پھل کوئی سا بھی پھل ہو سکتا ہے، تو پھل عام ہو گیا، وہ اسم نکرہ ہے، اس کے گرد ہم باکس بنائیں گے. اسی طرح سے چوتھا جملہ دیکھیے. جنگل میں چیڑ کے درخت تھے. جنگل کوئی سا بھی جنگل ہو سکتا ہے، پاکستان کا جنگل، چھانگا مانگا کا جنگل، افریقہ کا جنگل، اس لیے یہ نکرہ میں چلا جائے گا. اس کے گرد آپ نے باکس بنانا ہے. چیڑ ایک خاص درخت کا نام ہے، تو چیڑ جو ہے وہ معرفہ ہو گیا، اس کے گرد سرکل کریں گے آپ. تو درخت بھی کوئی سا بھی درخت ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے، اس کے گرد آپ نے باکس بنانا ہے. نمبر 5 سمندر میں ویل مچھلی تھی. سمندر کوئی سا بھی سمندر ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہو گیا، باکس بنائیں گے آپ. ویل مچھلی کا نام ہے، خاص طور پر ویل کی بات کی گئی ہے، اس کو ہم سرکل کریں گے اور آگے مچھلی کے گرد باکس بنائیں گے، کیونکہ مچھلی کوئی سی بھی مچھلی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جملہ نمبر 6 جو ہے سونا ایک قیمتی دھات ہے. سونا خاص طور پر سونا، یعنی چاندی ہوگی تو چاندی ایک خاص ہے، سونا خاص دھات کا نام ہے، ہیرا خاص کا نام ہے، تو معرفہ ہو جائے گا، سرکل کریں گے آپ. دھات تانبا پیتل کوئی سی بھی دھات ہو سکتی ہے، تو دھات جو ہے وہ اسم نکرہ ہے. اس طرح سے آپ کا سوال نمبر 10 آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں نے حل کر کے آپ کو بتایا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اسم معرفہ اور نکرہ کی تعریف کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور اپنے جو بک پر دیے گئے سوالات ہیں ان کو آپ کو حل کرنے میں بھی آسانی ہوئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.